ग्रीन दिखता है ना सबको? ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल यानी क्यू वी क्रॉस बी। कितना आया? क्यू वी क्रॉस बी। यानी ऐसे लल्लड़ बन के ना बैठना नहीं है, बोलना है, ठीक है? हाँ, कि आवाज आए कि हाँ, ऐसे मुंह नहीं देखना मेरा। यस सर। फोर्स पड़ी कितनी है? क्यू वी क्रॉस यानी क्यू फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी और थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी, ठीक है? फिर थीटा चेंज करते रहे हम। अगर जीरो देखा तो क्या स्ट्रेट लाइन? 180 पे स्ट्रेट लाइन, क्या 90 पे कितना सर्कल? और जब कोई थीटा एंगल रखा तो क्या हेलिकल पाथ बनाता है? क्या है? नहीं आया? पक्का। आज हम स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, लॉरेंट्ज फोर्स। हेडिंग डालेंगे लॉरेंट्ज फोर्स, हेडिंग डालेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स, देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से स्टार्ट होता है और हमने पढ़ना पता कितना है? आधा घंटा। कितना पढ़ना है इसको? आधा घंटा। ये 40 मिनट में लेक्चर हम खत्म कर देंगे, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से स्टार्ट होता है। क्लियर? सुनो, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले चैप्टर हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ी? दूसरे में वही चलती रही। और तीसरे में पढ़ी हमने मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ी? पढ़ी नहीं पढ़ी? फोर्थ में पढ़ी, बेसिकली मूविंग चार्जेस में पढ़ी नहीं पढ़ी? हमने इनको क्या अलग अलग करके पढ़ा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये एक नेट फोर्स होती है। क्या होती है बेटा? एक नेट फोर्स होती है, और ये बराबर होती है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंट्ज फोर्स। द सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? एक्चुअल में ऐसी होती है लॉरेंट्ज फोर्स। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनाई हुई ये फोर्सेस हैं। कैसी हैं? हमारी बनाई। जो लगती है ना किसी बॉडी पे, वो लॉरेंट्ज फोर्स लगती है। क्या लगती है? फिर हम आसान करने के लिए इनको तोड़ देते हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, पर एक्चुअल में ऐसा रियलिटी में लॉरेंट्ज फोर्स लगती है। क्या लगती है? यानी क्यू ई भी आपको पता है ना, क्यू ई लगती है ना यार। अगर किसी चार्ज ई में रखा हो तो क्यू ई लगती है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्यू वी क्रॉस भी लगती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? सुनो, थोड़ी बात करते हैं इसके ऊपर। ये इतनी आसान नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? थोड़ी। तो इसको पढ़ना थोड़ा आसान नहीं है। जो मैं आपको समझाता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक वायर है ऐसे आई करंट पे, ठीक है? करंट मेरे पास है यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, और वो वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, थंब यहाँ रखें, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। कैसी है? इनसाइड। अब इनसाइड है तो फोर्स बताना क्या करेंगे? वी क्रॉस बी। वी ऊपर, बी अंदर, वी क्रॉस बी। क्या थंब इधर? मतलब फोर्स लग रही है इस साइड पर, हम बोलते हैं इसको हम ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? फोर्स लगी इस साइड। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, पर मान लो यहाँ पे एक लिफ्ट है। क्या है? यहाँ पे एक लिफ्ट, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, और मेरी लिफ्ट, सुनना, मेरी लिफ्ट भी वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। मेरी लिफ्ट भी वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। अब बेटा मेरी लिफ्ट भी ऊपर जा रही है और ये चार्ज भी ऊपर जा रहा है, और दोनों की वेलोसिटी कितनी है? वी वी। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? वी वी। जो बंदा यहाँ से देख रहा है, उसको पता है यहाँ पे क्या लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? उसको सामने दिख रहा है कि चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया नहीं हो गया? उसको सामने दिख। बट बेटा लिफ्ट में है, मेरी स्पीड भी वी, इसकी स्पीड भी वी। हम दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? जीरो। कितनी हो गई? जीरो। हो गई नहीं? हो गई नहीं। क्या मेरे लिए डिफ्लेक्ट करेगा? मेरे लिए फोर्स लगेगी? नहीं। फिर आ गई ना कंफ्यूजन, आ गई ना। इस बंदे के लिए डिफ्लेक्ट करा, क्या इस बंदे के लिए डिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम है। इसके लिए तो ये रेस्ट है ना, तो क्यों लगा? इसका मतलब जो बंदा यहां से, सुनना ध्यान से जो मैं बात बता रहा हूं, जो बंदा यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिखी। क्या दिखी? और मैग्नेटिक फोर्स लगी। क्या इतनी बात क्लियर? बट वो जो बंदा यहां से देख रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो। कितनी? क्योंकि चार्ज तो रेस्ट पे है उसके लिए। पर उसको क्या दिखी? इलेक्ट्रिक फोर्स दिखी। क्या दिखी? इसका मतलब ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? देखो लॉरेंट्ज फोर्स है ना, ये एक दूसरे में ना ट्रांसफॉर्म होती हैं। अगर बेसिकली ये फ्रेम डिपेंडेंट है। कैसी है ये? जैसे मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। कैसी हैं? फ्रेम डिपेंडेंट। आज समझाता हूं। मान लो एक बंदे के लिए एक रीजन में, एक कोई रीजन है यहाँ पे, एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है। इस बंदे के लिए यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बिल्कुल सही बात है। मान लो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? और क्या पता यहां से जो बंदा देखे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए 2 न्यूटन पर कूलम और मैग्नेटिक फील्ड हो जाए 3 टेस्ला। क्या तुम्हें समझ आया? इसका मतलब ये फ्रेम पे डिपेंड करती हैं कि आप कौन से नजरिए से देख रहे हो। अरे क्लियर हुई बात? हाँ या ना? पक्का? मतलब लगती बॉडी पे लॉरेंस फोर्स है, पर हम उसको पढ़ते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फोर्स, और एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती हैं। क्या होती है एक दूसरे में? ट्रांसफॉर्म। अच्छा, कोई पूछे लॉरेंस फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करती है? नहीं, डू नॉट डिपेंड अपॉन। लॉरेंस फोर्स कभी नहीं करती, बट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अकेले अकेले करती हैं और एक दूसरे में क्या होती हैं? ट्रांसफॉर्म होती हैं। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? पक्का? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर मैं भी ऊपर जा रहा हूं V से, ये भी ऊपर जा रहा है V से, तो जब ये चार्ज को देखेगा तो चार्ज कैसा दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। कैसा दिखेगा? और आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट पे नहीं लगती, तो यहां पे इसको क्या दिख रही होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या दिख रही होगी? क्या क्लियर हुई बात? पक्का? आया नहीं आया? बेसिक दिख रही क्या है? इसको ऑब्जर्व हो रही होगी, दिखती थोड़ी, ऑब्जर्व हुई ना। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ या ना? हाँ या ना? ये है लॉरेंस फोर्स। इसको ऐसे लिखा के छोड़ दिया जाता है, बट ये अभी बहुत बड़ी पढ़नी है हमने। क्लियर होगी बात? पक्का? इतना उतारो। कितनी समझ आया ये? पक्का? सर डेफिनेशन ये लॉरेंस फोर्स कराइए आपको? आपने कहा हमने इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी। लिख देना, द नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। दैट्स इट। नेट है ना, प्लस है, सबमिशन है ना उनका। इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को प्लस कर देंगे, दैट इज लॉरेंस फोर्स। और रियलिटी में लॉरेंस फोर्स ही लगती है, हमने तोड़ तोड़ के बनाया है। सोचो अगर तोड़ तोड़ के बनाया तब इतना बड़े बड़े चैप्टर बन गए। साथ में पढ़ना आसान है क्या इनको? बिल्कुल आसान नहीं है। अब सुनो, हमने स्टार्ट किया था बायो-सावर्ट लॉ से। किससे स्टार्ट किया था? बायो-सावर्ट लॉ। पहला लेक्चर वही पढ़ा था। बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या वायर ली थी? हमने बोला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर। एक डीएल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे निकाली थी dB, ऐसे निकाला था r दूरी पे जाके। पर जो वायर ली थी, मुझे वायर में इंटरेस्ट है, जो वायर ली थी क्या वो ऐसे ली थी और इसमें करंट दौड़ रही थी? करंट दौड़ने का क्या मतलब है? क्या इसमें चार्ज दौड़ रहा है? क्या दौड़ रहा है इसमें? अगर इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, तो क्या एक सिंगल चार्ज जो सिर्फ दौड़ रहा हो, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल मूविंग चार्ज magnetic field due to moving charge। क्लियर? जहां पे मान लो एक चार्ज है यहां पे, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर? हम यहां से थीटा एंगल पे r वेक्टर इस p पॉइंट पे हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, क्या है। क्या इतनी बात क्लियर है? हमको बताना है इसकी वजह से। ठीक है, सुन लो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़े dt टाइम की बात करूँ, किसकी बात करूँ? dt टाइम की बात करूँ, सुनना ध्यान से, थोड़े से टाइम की बात करूँ, तो ये वाला चार्ज थोड़ी देर में क्या आगे जाएगा? बिल्कुल। और कितना जाएगा dt टाइम में? सुनना, ये dl चलेगा और फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या फार्मूला होता है? स्पीड कितनी है इसकी? v टाइम है v dt। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब dl की वैल्यू कितनी होगी? v डॉट dt। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर हम बायो-सावर्ट लॉ को बोलते हैं तो बायो-सावर्ट लॉ बोलता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे r का मॉड का क्यूब। क्या यही बोलता है बायो-सावर्ट लॉ? यही बोलता है। अगर मैं लिखूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा आई होती है करंट, फार्मूला होता है Q बटे T। क्या फार्मूला होता है? Q बटे T। चार्ज कितना है? Q। टाइम कितना है? dt। तो क्या लिखेंगे? Q बाय dt। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब dl डिस्टेंस कितना चला? क्या v dt कितना चला? v dt। तो चला v डॉट dt क्रॉस r और v है वेक्टर। क्या इतनी बात क्लियर? क्या हाँ या ना? और बटे r का मॉड का क्यूब।
बेटा dt से dt कैंसिल, तो जो dB की वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे r का मॉड का क्यूब। क्या क्लियर हुई बात? इतनी मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है। कितनी करता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मॉड का क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब डायरेक्शन कहां से मिलेगी? v क्रॉस r से। कहां से मिलेगी? v क्या ऊपर की तरफ, r इस तरफ, तो v क्रॉस r कैसे करेंगे? v क्रॉस r ऐसे। इसकी डायरेक्शन कहां होगी? जल्दी बताना। हाँ बताओ। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड। सिंपल ऐसे करके। अरे दिखना है ना v क्रॉस r, तो थंब अंदर, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है dB क्रॉस में है, इनसाइड है। यानी अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूँ, किस में लिखूँ? स्केलर में, तो आपको पता है क्या लिखेंगे? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ध्यान से सुनना, ये क्यू यहाँ आ जाएगा वी आर साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा लगता है, यह आ जाएगा आर का क्यू, ये और ये कटा, तो dB की वैल्यू जो आपने याद रखनी है वो रखनी है वी बी क्यू साइन थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन आपको पता है, इस बार डायरेक्शन कैसी है? इनसाइड। क्या आया नहीं आया? पक्का गारंटी? हाँ या ना? अरे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? एक क्वेश्चन कर लो मेरे लिए तसल्ली के लिए। मान लो ये चार्ज है क्यू, ये वी वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, ये आर वेक्टर पी, एंगल 30 डिग्री, एंगल तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट, लिख रहा नहीं हूँ, म्यू नॉट क्यू वी क्या साइन 30, साइन 30 इज 1/2 4 पाई आर स्क्वायर। कर सकते हो। डायरेक्शन कहाँ? अभी भी अंदर ही है, डायरेक्शन अभी भी। क्या आया नहीं आया? पक्का गारंटी? इसका मतलब क्या सिंगल मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? हाँ बनाता है। एक्चुअल में सही बताओ ना, अच्छी किताब में पहले ये करते हैं और फिर यहाँ से बायो-सैवर्ट लॉ आता है। अरे बायो-सैवर्ट लॉ तो पूरी वायर में बताता है ना, और पूरी वायर में दौड़ रहे कौन है? क्या चार्जेस दौड़ रहे हैं? पर जो कॉन्सेप्ट आया वो यहीं से आया। क्या सिंगल चार्ज घूम रहा है? हाँ सिंगल चार्ज, फिर वायर से। क्या आया नहीं आया? पक्का उतारो इसको। वायर का काम है? कोई वायर का काम नहीं है, वायर से बताया, वायर में दौड़ रहे क्या हैं? चार्जेस तो दौड़ रहे हैं। हमने एक चार्ज उठाया, उसकी स्टडी। फोर्स ऑन वन मूविंग चार्ज ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन वन मूविंग चार्ज ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज। देख लो, मान लो ये चार्ज है, ये है Q1, वेलोसिटी इसकी V1, R वेक्टर पे, यहाँ पे P पॉइंट पे एक और चार्ज है जो है Q2 और इसकी वेलोसिटी है V2। कितनी है वेलोसिटी? V2। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? फिगर समझ आई? वही फिगर है, ये Q1 चार्ज है, V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। हमने देखा यार ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? बिल्कुल। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहली बात बनेगी अंदर। क्या बनेगी? अंदर। ये देखो यहाँ पे बनेगी क्रॉस। अब सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी आपको पता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, क्या V क्रॉस आर, क्या लिखते हैं? V क्रॉस आर। पर Q कौन सा? Q1, तो लिखेंगे Q1, यहाँ लिखेंगे V1 क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। क्या यही बनेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? और V क्रॉस R करे तो इनसाइड, तो इनसाइड। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अब सुनो, ये जो Q2 चार्ज है जो V2 वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। पर Q कौन सा? Q2, तो यहाँ के रखेंगे V क्रॉस B। V कौन सा? V2। और B की वैल्यू क्या आप जानते हो? बिल्कुल यार, ये देखो, हाँ बिल्कुल, पुट कर देना ना यहाँ पे। क्या तुम्हें आया नहीं आया? यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू फर्स्ट, तो यहाँ पे पुट कर देना B21। अरे ये चीज़ निकाली है ना आपने, ये वैल्यू निकालोगे फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करोगे। क्या आया नहीं आया? कर सकते हो। क्या कोई मुश्किल है? हाँ या ना? ठीक है। अब एक क्वेश्चन करता हूँ, उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आप ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, मान लो ये एक चार्ज है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक R डिस्टेंस की दूरी पे एक और चार्ज पड़ा है जिसको भी मैंने बोला Q, और ये V वेलोसिटी से यहाँ आ रहा है। क्या फिगर देख ली तो उन्होंने? ये V से ऊपर जा रहा है और ये V से, और R इनके बीच की दूरी है, R इनके बीच का सेपरेशन। क्या हाँ या ना?
हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालने की ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, फोर्स निकालने की। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। पहले इसकी वजह से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोल देंगे 1 और इसको हम बोल देंगे 2। हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये देखो V और ये R। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो V क्रॉस R करते हैं। क्या करते हैं, V क्रॉस R। ये देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला V क्रॉस R। तो V से R अंदर, V से R अंदर, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड बन रही है। कितनी बन रही है, इनसाइड। और कितनी अगर मैं लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला है Q V क्रॉस R। यहाँ सीधे लिख सकते हैं V R साइन थीटा, तो लिख देंगे V R साइन थीटा। बेटा V और R के बीच एंगल कितना है इस बार, 90। कितना है, ये देखो R ऐसे और V ऐसे, तो लिखेंगे साइन 90 बटे R का क्यूब। ये और ये कटा इधर आया स्क्वायर, तो B21 की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V बटे R स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अगर V की वैल्यू आ गई तो क्या यहाँ पर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल फोर्स लग रहा है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, अब सुनो बेटा, इस वाले की वेलोसिटी यहाँ पे पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्या V क्रॉस B करेंगे, V से B की तरफ जाओ तो थंब ऐसे B की तरफ थंब, पर ये तो अंदर है तो कैसे करेंगे, V क्रॉस B कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये अंदर है। अरे V क्रॉस B, तो V से B जाना है, V ऐसे देखो ना, V ऐसे, V क्रॉस B, B अंदर, तो V क्रॉस B, थंब कहाँ आ रहा है, नीचे। इसका मतलब इसको फोर्स लग रही है नीचे, तो मैंने बोल दिया F21 जो भी फोर्स है, F21 फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी की वैल्यू पता है कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बटे आर स्क्वायर, और साइन थीटा आपको पता है 90। क्यों, क्या V इस साइड और B अंदर, साइन 90 इस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो F21 की जो वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट क्यू स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। क्या इतनी बात क्लियर। क्या सिमिलर करके बोल सकते हैं, अगर ये इसको नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसको ऊपर फोर्स लगाएगा, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, क्यों, सुनो क्यों नहीं बोल सकते। यहां पे जब आपने फील्ड निकाली तो फील्ड क्या करते हैं, V क्रॉस R क्या करते हैं, तो V क्रॉस R किया अंदर, थंब अंदर गया तो इनसाइड निकली। इसका मतलब अब ये मूव कर रहा है अगर इस साइड, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे फील्ड निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। करो V क्रॉस R, यार V भी इस साइड है और R भी इस साइड है, क्या दोनों में एंगल 90 0, दोनों में एंगल कितना बन गया, अरे देखो ना, V भी इस साइड R भी इस साइड, इन दोनों में एंगल कितना है बेटा 0। और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 कितना होता है, तो मतलब F ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितनी है बेटा 0। इससे पता चलता है दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक्शन रिएक्शन पेयर थी। अरे याद है ना, जितनी फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, जितनी फोर्स यहाँ उतनी फोर्स यहाँ, जितनी फोर्स यहाँ उतनी फोर्स यहाँ, पर इसमें ऐसा हो जरूरी। अरे क्लियर हुई बात। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ना म्यू नॉट क्यू वी आर साइन थीटा। V और R साइन थीटा, इनके बीच एंगल कितना है 0, तो साइन 0 इज 0, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो कोई फोर्स नहीं। अरे आया नहीं आया पक्का, इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। इससे एक और चीज सीखने को मिलती है, याद है हमने क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने सब में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मानी, इलेक्ट्रिक फोर्स मानी, कहीं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मानी हमने नहीं। पर आज हम क्या सुन रहे हैं कि वो थी लॉरेंस फोर्स पड़ी ना, हमने बोला हर जगह लॉरेंस फोर्स है, इसका मतलब क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी बिल्कुल थी, बट हमने उसको कंसीडर नहीं किया। इससे इसका आंसर भी आएगा क्यों नहीं किया, इधर से ही बताऊंगा मैं आपको क्यों हमने कंसीडर नहीं किया। अरे हमने क्वेश्चन किए थे क्लोजेस्ट अप्रोच वाले, इंपैक्ट पैरामीटर वाले, याद है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते थे। अरे याद आ रहा है, एक मास, एक चार्ज यहाँ पे था, एक चार्ज यहाँ पे था, ये फिक्स था, ये कैसा था, हम बोलते थे इसको फेंको तो ये कितना मिनिमम आएगा, क्या यहाँ पे मिनिमम आता था, हम कंजर्वेशन लगाते थे नहीं लगाते थे, लगाते थे। पर वहां पे हमने किसी भी जगह ऐसा माना कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, हमने वहां पे इसका जिक्र ही नहीं किया। पर वो क्या है, हाँ इसके बाद मैं बताऊंगा हमने उसको निगलेक्ट क्यों कर दिया था। पर क्या ये समझ आया, इसका मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है एक्शन रिएक्शन पेयर हो भी सकती है, बट हर बार हो जरूरी, आया नहीं आया,
हाँ या ना? सिलेक्टर हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो होता क्या है, थोड़ी सी कहानी आपको पहले दूसरे भी सुनानी पड़ेगी, सुन लो। मान लो मुझे किसी ना पर्टिकुलर वेलोसिटी का मुझे कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? चार्ज पार्टिकल चाहिए, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी। मुझे पता है मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, मैंने कहीं बम्बार्ड कराना है। क्या कराना है? बम्बार्ड, यानी मतलब कुछ छेड़खानी करनी किसी मिट्टी स्ट्रक्चर के साथ। आप देखो ना, आप किसी चार्ज पार्टिकल डालना है किसी स्ट्रक्चर में, क्या हाथ से पकड़ के डालोगे? क्या उसको इतना एक्सेलरेट करते हैं कि वो वहां पे जाए। क्या इतनी बात क्लियर है? और क्या पता कई बार मुझे पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, भाई फलानी वेलोसिटी चाहिए मेरे को, तो वो वेलोसिटी मिलना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कैसे अचीव करते हैं? सुनना, पहली बात चार्ज पार्टिकल कहां से आते हैं सुन लो, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, इतनी बड़ी बातें नहीं करेंगे। एक होती है इलेक्ट्रॉन गन। क्या होती है? सुन लेना, मैं दिखा रहा नहीं हूं बिल्कुल भी। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? उसके अंदर एक फिलामेंट लगाया होता है। क्या लगाया होता है? जब उसको हम हीट करते हैं क्या करते हैं? वहां पे थर्मियोनिक इमिशन होता है। क्या होता है? अरे 11th में पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ या ना? केमिस्ट्री में उसमें पढ़ा था ना, पर वो इमेजन अलग था और ये इमेजन अलग है। इसमें होता है थर्मियोनिक इमेजन। क्या होता है? मतलब थर्मियॉन्स निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल निकलते हैं वहां से। अब जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं वो कुछ एनर्जी लेके निकलते हैं। क्या लेके निकलते हैं? कुछ एनर्जी। हम उनको एक्सेलरेट करा देते हैं वी पोटेंशियल से। तो एनर्जी जो होती है सबकी सेम नहीं होती है, पर मान लो मुझे पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए और सबकी एनर्जी सेम चाहिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का। बेटा मास तो सबका सेम है, क्या अगर सबकी मैं वेलोसिटी सेम कर दूं क्या सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी? बिल्कुल। तब इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? कि हम इसकी वेलोसिटी ऐसे करते हैं कि फलानी एनर्जी का मुझे जो भी चार्ज पार्टिकल चाहिए वो मुझे मिल जाए। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या है? समझ आया कि जो चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं सबकी एनर्जी कैसी है? अलग 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 अलग। हाफ mv², मास तो सबका सेम है। अगर मैं सबकी वेलोसिटी सेम कर दूं तो क्या एनर्जी सेम हो जाएगी? तो बिल्कुल, जो बम्बार्ड कराने तो हम आराम से करा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं देख लो। कैपेसिटर की प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कैपेसिटर की प्लेट। एक ले लेते हैं पॉजिटिव और दूसरी क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी यहाँ पे? नीचे की तरफ। अरे पता है ना पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, हाँ या ना? और मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम इनसाइड। कहाँ ले लेंगे? इनसाइड। क्रॉस क्रॉस आउटसाइड कहीं भी ले सकते हो। ये ले ली मैंने मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, मैंने चार्ज पार्टिकल, सुनो मैंने चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कराया। चार्ज पार्टिकल पर डिफरेंट एनर्जी वाला। कैसा एनर्जी वाला? डिफरेंट एनर्जी यानी डिफरेंट वेलोसिटी वाला। अब सुनो, और यहाँ से मेरे पास एक स्लिट है, यहाँ से स्लिट है, और यहाँ पे वही जहाँ पे हमने बम्बार्ड कराना है वो एलिमेंट है, कुछ भी है। ठीक है, अब सुनना होगा क्या। यहाँ से चार्ज पार्टिकल आया ऐसे, क्यू वेलोसिटी, क्यू चार्ज पार्टिकल और वी वेलोसिटी का। क्या इतनी बात क्लियर? अगर ध्यान से देखो तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लॉरेंस फोर्स बजेगी? क्या तो इसमें दोनों फोर्स लग रही हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों लग रही हैं। अब सुनो, एक लग रही है इस पे QE। कितनी फोर्स लग रही है बेटा? QE फोर्स लग रही है। क्या प्लस से नीचे? इसका मतलब नीचे वाली साइड इसके ऊपर लग रही है QE। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अरे प्लस से माइनस क्या लगती है? नीचे QE लगती है। अगर देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स होती है V क्रॉस B। क्या होती है? तो V इस साइड और B अंदर, तो V क्रॉस B, थंब ऊपर, मतलब इसी साइड इसी जगह पे इसको ऊपर लग रही है फोर्स मैग्नेटिक, जिसका होता है मैग्नीट्यूड QVB। कितना होता है? QVB। ये है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इतनी बात क्लियर? अब फील करो यार, मैं चार्ज पार्टिकल ऐसे मारा, अगर नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बराबर हो जाए, क्या हो जाए? तो ये क्या डिफ्लेक्ट करेगा कहीं पे? ये तो क्या सीधा जाएगा? ये क्या जाएगा? सीधा। इसका मतलब जब F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F मैग्नेटिक के बराबर हो जाए, यानी QE इज इक्वल टू QVB हो जाए, तो Q से Q कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आ जाती है? E/B। दिस इज वेलोसिटी सिलेक्टर। कहने का मतलब है जो यहां से चार्ज पार्टिकल निकलेगा, ये वाला, ये जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा
इसकी वेलोसिटी होगी E बटे B, क्या होगी? और यार E और B तो हमने लगाया है, तो क्या इनका रेशो एडजस्ट कर सकते हैं? तो हम पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल निकाल सकते हैं। क्या आया नहीं आया? अब सुनो, कई बार जरूरी नहीं है सीधा है, यहां से कई बार ये हेलिकल पाथ लेता है। क्या लेता है? हेलिकल पाथ, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, एचसी वर्मा सर की किताब में है, क्वेश्चन है उसमें, ऐसा अगर निकालोगे पता चलेगा हेलिकल पाथ लेगा ये यहाँ से, पर जरूरी नहीं है। क्या आप समझ गए वेलोसिटी सिलेक्टर का काम क्या? अब मान लो कुछ पार्टिकल्स के लिए Fm बड़ी होगी Fe से, और कुछ के लिए Fe बड़ी होगी Fm से। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब मान लो इसका मतलब QVB इज ग्रेटर देन QE, और इसका मतलब है QE इज ग्रेटर देन QVB, तो Q से Q कैंसिल और Q से Q कैंसिल। अरे ऐसे ही होगा, नहीं होगा? हाँ या ना? अगर इसकी बड़ी होगी, अगर इसकी कुछ चार्ज, अगर ये फोर्स बड़ी होगी तो कुछ चार्ज पार्टिकल बेटा यहां से ऐसे जाएंगे, देखना वो सीधे थोड़ी जाएंगे, वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। अरे तुम्हें आया समझ या नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? हाँ या ना? और जिनकी ये वाली बड़ी होगी, क्या वो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ? नीचे की तरफ, वो यहां से यहां आएंगे। और जिनकी बराबर होगी वो कहां जाएंगे? सीधे। और रेशो कितनी बनेगी? E बाई बी, और E भी हम सेट करेंगे और B भी हम सेट करेंगे, और जो वेलोसिटी का चाहिए वो हम सेट करेंगे। क्या मिल गया? तभी तो नाम डाला है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या नाम डाला है? क्या आया नहीं आया? फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से चार्ज वो डालेंगे जिनकी डिफरेंट एनर्जी है। और कहाँ से निकालेंगे? किससे? कौन सी गन होती है? इलेक्ट्रॉन गन। फिलामेंट जलाएंगे, इमिशंस होगा, थर्मियॉन्स निकलेंगे, बी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे। हमने देखा सबकी एनर्जी सेम नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक। मास सबका सेम, अगर v सबका सेम कर दें तो सबकी एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? सेम। क्या आया नहीं आया? हाँ या ना? पक्का? गारंटी? उतारो। गुड़िया समझ आया? पक्का? हाँ या ना? अच्छा एक और सुन लो, साथ में सुन लो, बार बार नहीं, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन क्या है? सुनना, दो कंडीशन समझा रहा हूं आपको। पता है फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है QE प्लस Q V क्रॉस B। ये एक दूसरे के बराबर थी नहीं थी? और माइनस भी थी, तो इसको क्या कर सकते हैं? माइनस ऐसे करके लिख सकता हूं। अरे दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, पर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना। अब Q से Q कैंसिल। इसका मतलब फॉर्मूला आया E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका मतलब क्या? मतलब सुन लो इसका, अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करता हूं तो आंसर C वेक्टर आता है। क्या आता है? और मैंने 100 बार बताया ये C वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और इसका मतलब E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V एंड E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही। क्या आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? अच्छा, क्या V मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B? ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, पर क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होने ही चाहिए? हाँ या ना? ऐसी कोई जरूरी? देखो बस समझाता हूं। मान लो B ऐसे नहीं होती, अंदर को है ना B कैसे? इस बार क्रॉस अंदर को, मान लो अंदर को नहीं होती, ये ऐसे होती। कैसे होती? ऐसे। तो बेटा हम क्या, इसके दो कंपोनेंट बनते? कितने कंपोनेंट बनते? एक ये वाला, एक ये वाला, और क्या ये एक वाला? ऐसे बनता नहीं बनता यार, फील करो। अगर ये अंदर को है, अगर मान लो कि किसी थीटा एंगल पे ऐसे होती, तो बेटा एक ये थीटा एंगल है, तो ये वाला बनता कॉस वाला, और ये वाला क्या बनता? साइन वाला। ऐसे ही बनता। बट हमको लिंक किनसे है? हमको लिंक तो इस वाले से है ना, कॉस वाले से जो ऐसे बन रहा है, इससे तो हमको लिंक नहीं है। तो मतलब फिर भी काम चल जाता। मतलब V और B परपेंडिकुलर, ऐसा कोई जरूरी? अगर वो किसी एंगल पे भी होंगे तब भी हमको वही कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो। क्या आया नहीं है? पक्का? गारंटी? बट हाँ, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? उतारे। हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट। हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर। E is parallel to B. E is parallel to B. अब हम पाथ देखेंगे, चार्ज का पाथ कैसा आएगा। अब दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। दोनों कैसे हैं? पैरेलल। मान लो E भी इस तरफ है और B भी इसी तरफ है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? मैंने एक चार्ज पकड़ा,
और चार्ज ये है Q, इसको v वेलोसिटी से यहाँ फेंक दिया, मास है इसका m। क्या क्लियर? फील करो, यहीं पे E और यहीं पे B, मतलब E और बीच के बीच है एंगल 0। सच सच दिल से पूछ के बताओ, B भी इस साइड है और चार्ज की वेलोसिटी भी इस साइड है, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्या क्यू बी बी साइन थीटा? नहीं लगेगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? साइन 0 जीरो। क्या लगेगी? नहीं लगेगी। मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? 0। अरे तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? तो ये लो, इसको मैं पीछे फेंक दूं, क्या कर दूं इसको इधर पीछे फेंक दूं, अब लगेगी मैग्नेटिक फोर्स? नहीं लगेगी, क्योंकि क्या साइन 180? साइन 180 0, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इसमें नहीं लग रही है। इसको कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी? क्या इसको सीधे आगे ले जाएगी? स्ट्रेट पाथ, मतलब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आया तुम्हें या नहीं आया? यहां भी देखो, पीछे लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो धीरे धीरे पीछे जाएगा और फिर क्या इधर ही आएगा। अरे फील करो ना, पीछे जा रहा है पर फोर्स तो आगे लग रही है, तो धीरे 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 रुकेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन m, और फोर्स लगेगी इसमें QE/m, और ये आ गई एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात क्लियर? क्या याद रखोगे? हाँ या ना? मतलब अगर E और B पैरेलल हो और V ऐसे फेंक दिया जाए, V सीधे ही फेंक दिया जाए, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। क्या करता है? स्ट्रेट लाइन फॉलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केस सेकंड। E और B अभी भी पैरेलल ही हैं, बट अब हम जो V है उसको 90 डिग्री पे फेंकेंगे। कहाँ फेंकेंगे? 90 डिग्री पे। ये देखो ऐसे, ये E भी यहाँ और B भी यहाँ, बट इस बार जो चार्ज फेंकेंगे वो फेंकेंगे ऐसे, Q चार्ज V वेलोसिटी से फेंकेंगे और मास इसका m। क्या इतनी बात क्लियर? सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल नहीं है, सुनना, आप कर सकते हो। अब सुनो, अगर आप देखो V और B में एंगल कितना? 90। कितना है? और QVB साइन 90, साइन 90 is 1, मतलब इसमें अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? नहीं लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स फील करो, क्या इसको घुमाना नहीं चाहती है? अरे साइन 90 है ना इनके बीच में, 90 है, तो ये सर्कल बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? सर्कल। और सर्कल का रेडियस आपको पता कैसे? क्या V क्रॉस B करके, ये V और ये V क्रॉस B अंदर, मतलब रेडियस कहाँ बनेगा? अंदर, मतलब ये ऐसे बनाना चाहती है। क्या फील किया आपने? अच्छा, ये इसको घुमाना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। बट यार यहाँ पे E भी तो लग रही है, और E इसको क्या सीधा लेना चाहती है? E इसको, मतलब इसका पाथ कैसा? हाँ, इसका पाथ कैसा बनेगा? हेलिकल। फिर बनेगा हेलिकल, क्योंकि ये तो घूमना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेट लाइन ले रही है। क्या ले रही है? स्ट्रेट लाइन। तो ये पाथ ऐसा बनेगा, टक टक टक। बट आप सुनो, इसमें कैच क्या है? कैच क्या? तो इस बार पिच बनेगी ना, पिछली बार पिच देखो कांस्टेंट आ रही थी। क्या आ रही थी? याद करो। पर इस बार पिच कांस्टेंट बढ़ेगी। पिच क्यों बढ़ेगी? सुनो, केस 2 में ऐसे लिखना चाहिए E परपेंडिकुलर टू E पैरेलल टू B बट V इज परपेंडिकुलर टू E। अब सुनो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है बेटा? एक्सेलरेशन लग रही है QE/m। कितनी लग रही है? QE/m। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन बेटा लग रही है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? इसका मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब पिच चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? और इंक्रीज हो रही है। बेटा देखना ध्यान से, ये ऐसे बनेगा, देखो लगातार क्या पिच चेंज हो रही है। इसका मतलब ये बनेगी हेलिकल विद वेरिएबल पिच, या विद इंक्रीजिंग पिच, विद इंक्रीजिंग पिच। क्या क्लियर हुई बात? अब आपको पिच पूछ लेता है, बताओ ये कितना है? ये देखो, ये पिच 1 हो गई, ये पिच 2 हो गई, और ये पिच 3। ये P1, ये P2 और ये P3। अगर मैं P1 निकालूं, बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 मानो। क्या मानो? तो आपको पता है S = UT + ½ AT²। तो UT तो 0 हो गया, पीछे का बताओ ½ AT²। तो यहाँ लिखेंगे ½ A की वैल्यू हमको पता है कितनी है? QE/m, और टाउ टाइम का स्क्वायर। ये आगे पिच 1। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अगर पिच 2 की बात करें, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम T लगा, और यहाँ पे लगा 2T। कितना लगा? 2T टोटल लगा। टोटल कितना लगा? फिर 3T ऐसे। तो क्या लिखेंगे? 1/2 QBE/m। अब सुनो बेटा, हमको पूरा चाहिए या P2 चाहिए? P2 चाहिए, मतलब इसके टाइम पीरियड में से ये वाला टाइम पीरियड कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब 2T का स्क्वायर माइनस T²। अरे तुम्हें आया नहीं आया? कर सकते हो, फिर अगला वाला कर सकते हो, ऐसे P3 लिख सकते हो। चलता रहेगा ऐसे काम। क्या पिच चेंज हो रही है? हाँ, इस बार पिच इंक्रीज कर रही है। क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ या ना? जल्दी
2t² माइनस t² हो गया, 2t माइनस t का स्क्वायर। नहीं बेटा 2t², अरे फॉर्मूला t² है ना यार, जब यहाँ t है और यहाँ 2t है तो t 2t का स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर तो फॉर्मूले का है, यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड t और यहाँ से यहाँ तक 2t, तो टोटल कितना होगा 2t माइनस t, तो स्क्वायर भी तो लगेगा ना। अरे तुम्हें आया या नहीं आया? अरे सिर्फ टाइम माइनस थोड़ी करना है, ये पूरी पिच भी तो माइनस करनी है ना यार, तो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है उसमें। अरे पूरा कर करूं क्या? अरे आ गया, पूरी पिच लिखता तो लिखता हाफ क्यू ई बटे एम 2t का स्क्वायर, फिर ये वाली पिच लिखता तो ये लिखता, फिर दोनों को माइनस करता तो ये कॉमन आता। जल्दी करें, ये वाला जल्दी उतारें, मिटा रहा हूं मैं इसको, ये वाला मिटा दूं, सिंपल केस। थर्ड केस देखिए, और V और E के बीच में सम एंगल है थीटा, ये ऐसे, ये E भी यहाँ B भी यहाँ, ऐसे करते हैं। अच्छा बातें मत करो यार। इस बार किसी थीटा एंगल में V वेलोसिटी को, Q चार्ज M B वेलोसिटी से थीटा एंगल। आप सुनो, क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ये वाला जिसको बोलेंगे V cos, और एक बनेगा ये वाला जिसको क्या बोलेंगे V sin। कैसे बनेगा? अब सुनो, V sin और B क्या एंगल 90, तो ये घुमाना चाहता है, क्या करना चाहता है? घुमाना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीधे लेना चाहती है, और V cos थीटा भी सीधे लेना चाहता है, हाँ या ना? इसका मतलब अब भी पिच कैसी बनेगी? इंक्रीजिंग। कैसी बनेगी? इंक्रीजिंग। कुछ ऐसे, फिर ऐसे। अरे फिर तुम्हें समझ आ गया नहीं आ गया? ऐसी बनेगी, ये आ जाएगी पिच 1 और ये आ जाएगी पिच 2। अब सुनो, पिच 1 पिच 2 कैसे लिखेंगे? पिच 1 बेटा फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT², यही होता है। बट इस बार क्या इसके बाद इनिशियल स्पीड है? हाँ इस बार है, पिछली बार क्या थी? नहीं थी। इस बार है ना यार V cos थीटा, क्या पिछली बार थी? पिछली बार नहीं थी। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे देखना, ut यानी V cos थीटा इंटू t प्लस हाफ AT²। एक्सेलरेशन आपको सबको पता है, बार बार क्या लिखना है, क्यू ई बटे एम में, तो लिखेंगे क्यू ई बटे एम टी का स्क्वायर। ये आ गई पिच 1। पिच 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई बटे एम 2t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अरे करने की जरूरत है अब आगे, समझ आ गया? पक्का? बस ये एडिशन हो जाएगा क्योंकि इस बार इनिशियल स्पीड है और इस बार इनिशियल स्पीड नहीं थी। जल्दी उतारो। बाद क्या करें? समझ आ गया नहीं? समझ आ गया? अच्छा जरूरी तो नहीं है यार वो इसी साइड भेजे हमेशा, जरूरी? अरे पीछे भी तो भेज सकता है ना, उल्टा भी तो भेज सकता है ना। तो ये वाला मिटा दूं? ठीक है। क्यू चार्ज मास एम वेलोसिटी v एंगल थीटा। केस थोड़ा सा आया ना? हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये अगर v है, ये हो जाएगा v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा उतार लो, तुम उतार ही लो, पहले देख लो, पहले देख लो बेटा। इस साइड फेंका अगर मैंने तो ये थीटा, तो ये बन जाएगा v cos थीटा और ये बन गया, क्या इतनी बात क्लियर? सबको पता है v sin थीटा और b ऐसे हैं तो ये घुमाना चाहता है, क्या करना चाहता है? बट इस बार v cos थीटा पीछे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे को है। इसका मतलब इसका पाथ देखो, इसका पाथ देखो, ये पहले इस साइड जाएगा फिर पीछे जाएगा। देखो ये ऐसे करेगा, टन 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 टन। तुम्हें आया नहीं आया? पहले ये थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि देखो ना v cos थीटा तो पीछे है ना, इनिशियल वेलोसिटी पीछे है बट फोर्स आगे लग रही है, तो पहले थोड़ा पीछे जाएगा फिर वापस आएगा। इधर से स्टार्ट करो, टन 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 टन। जैसे अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा कुछ ऐसे, और इंक्रीजिंग पिच आएगी इसकी भी। क्लियर है? पहले पीछे को गया, स्पीड कम की, फिर आगे को गया, इसकी भी इंक्रीजिंग पिच।
ठीक है, इसकी भी इंक्रीजिंग पिच आएगी। और एक लास्ट केस है जिसमें ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये वीडियो में आया नहीं, चलो ई और बी परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो पहले तो पैरेलल वाले चल रहे थे, अगर ये परपेंडिकुलर हैं और चार्ज को मैं ओरिजिन से फेंकूँ तो जिसको पाथ होता है वो साइक्लॉइड होता है। क्या होता है? साइक्लॉइड। मैंने साइड पे ग्राफ भी बनाया छोटा सा, देख लेना, वो साइक्लॉइड की फिगर है और वहाँ पे वो है एक्स मैक्स। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ये सिलेबस में नहीं है, हमने कल पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ना है? साइक्लोट्रॉन। क्लियर है बात? हम ये लास्ट है साइक्लॉइड। याद रखना, जब ई और बी परपेंडिकुलर है और क्यू को हमने ओरिजिन से फेंका तो जो पाथ लेता है वो लेता है साइक्लॉइड। सिलेबस में इसकी डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तभी भी नहीं करवाई है। क्या क्लियर? अब